हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 9 है बेटा हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हाइट एंड डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम ये चैप्टर करेंगे बेटा। चलिएगा बेटा देर न करते हैं, शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन की फिगर बनाएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग ये क्वेश्चन करें ना, हाइट और डिस्टेंस के जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा वैसा करते रहेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा वैसा करते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, तो बेटा ट्री जो होता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, जो पेड़ होता है बेटा, पेड़ सीधा होता है। ठीक है बेटा, एक ट्री है वो ब्रेक हो गया, टूट गया ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से। तो पेड़ बेटा सीधा होता है, वो टूट गया। सपोज वो यहां से यहां तक टूट गया। आपको पता है टूटता है तो ऊपर से टूटता है, नीचे तो टूटता नहीं बेटा, ऊपर से ही टूटेगा। तो बेटा सपोज वो यहां से लेके यहां तक का टूट गया, ठीक है। तो यहां पर ग्राउंड को टच करेगा। मैंने इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो क्या बोल रहा है, ब्रोकन पार्ट यानी टूटा हुआ हिस्सा, ब्रोकन पार्ट टूटा हुआ हिस्सा टचेस टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे टच हो रहा है, मेकिंग एंगल 30, मेकिंग एंगल 30। जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड पे टच हो रहा है, मेकिंग एंगल 30, मेकिंग एंगल 30 विद इट। देखो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट से, ट्री के पैर से, डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ, बिटवीन का मतलब बीच की डिस्टेंस, बिटवीन का मतलब बीच की डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक की, फुट ऑफ ट्री, ट्री के फुट की, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, कहाँ पे, टू पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, जहां पर पॉइंट टॉप टच कर रहा है, कितनी है, 8 मीटर। ये बोल रहा है कि जो पैर ट्री है, ट्री का फुट है, उसकी उस पॉइंट से, उसकी उस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है बेटा। तो उसने बोला है फाइंड हाइट ऑफ ट्री, फाइंड हाइट ऑफ ट्री बोला है बेटा उसने। तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। बेटा इतना हिस्सा टूटा है, इतना हिस्सा टूटा है, तो ये भी x है तो ये भी x होगा। अब आप लोगों को क्या करना होता है, कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट हमारे मेरा बेटा बच्चों क्या है, तुम्हें सपोज ये निकालना है ना। तो तुम लोग देखोगे कि परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, भाई तुम्हें इन दोनों से निकालना है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस देखोगे तो ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर बेस कितना होता है, 10 में होता है। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8/√3 आ गई। ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, x भी निकालना है, क्योंकि जो AB होगी, AC होगी, जो पूरी हाइट होगी वो होगी x प्लस y। तो ये हाइपोटेनियस और ये बेस, हाइपोटेनियस और बेस किस में आता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। हाइपोटेनियस और बेस किस में आता है, आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद रखने हैं, PBP अपॉन HHB। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आता है कॉस में, किस में आता है, कॉस में। तो कॉस 30 इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 8 हाइपोटेनियस x। तो कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2, 8/x। तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो गई, 16/√3।
मीटर मीटर। ठीक है बेटा। अब टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट कितनी हो जाएगी पेड़ की? देखो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक x प्लस वाई, यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम सेम है, आ गया 24/√3। जहां से तक क्या करेंगे, √3 को ऊपर नीचे रेशनलाइजिंग कर दो, 24√3/3, तो आ गया बेटा 8 सा। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 8 सा आ गया। ऊपर कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर कर देता हूँ, 24√3 इंटू रूट, ये कितना आ जाएगा बेटा? 24√3/3, 3 8 सा, तो आ जाएगा बेटा 8√3 मीटर। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8√3 मीटर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ आया बेटा सबको? चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप का मतलब बेटा ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा, ऑफ ए टावर, एक टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन, एक टावर है ये ना, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन ये और ये दे रखी उसने। ठीक है बेटा। फिक्स्ड एट द टॉप, फिक्स्ड एट द टॉप का मतलब जो फिक्स्ड है वो किस पे फिक्स्ड है? ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी जो टावर खड़ा है बेटा मेरा, जो मेरा टावर खड़ा है ना, वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा है। किस पे खड़ा है बेटा? 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे जो टावर खड़ा है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है बेटा? क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 45 एंड 60। कितना है बेटा? 45 एंड 60 है बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है? 45 एंड 60 है मेरे प्यारे बच्चों। उसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इसको मैंने मान लिया h, नाम रख दो ABCD। सबसे पहले आपको मानना है लेट हाइट ऑफ दी टावर h मीटर। सबसे पहले आपको ये मानना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? इसने क्या बोला है दोबारा समझेंगे। इसने बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम मतलब ये, टॉप मतलब ये, एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, फिक्स्ड कहां पर है? जो फिक्स्ड है 20 मीटर हाई बिल्डिंग को फिक्स्ड है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे बेटा 45 और 60। तो उसने बोला फाइंड हाइट ऑफ द टावर, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। चलिए बेटा फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो याद रखना कंसेप्ट, हमेशा सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाओ, हमेशा हमेशा सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाओ। तो इन ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा बेटा? इसको मान लिया मैंने x, कितना मान लिया? x। ये मान ली बेटा मैंने x मीटर, DC बराबर मैंने मान ली x मीटर। ठीक है, तो आपके पास क्या है देखो, बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है? tan में आता है। किस में आता है? tan में। तो tan 45 कितना हो जाएगा बेटा? बेस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? बेस x अपॉन परपेंडिकुलर 20। तो tan 45 की वैल्यू आ गई 1 x अपॉन 20, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 20 मीटर। ठीक है बेटा, सबसे पहले कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, उसके बाद बड़े में। अब बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ये बेस है और ये पूरी हाइट है। तो क्या हो जाएगा बेटा? tan 60 इक्वल टू बेस x, बेटा गलती करती, शुरू से करते हैं। हाँ क्या है देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD में
इन ट्रायंगल बीसीडी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सॉरी बेटा मैंने बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया था, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 20 अपॉन, तो इस तरीके से आ जाएगा बेटा tan 45 की वैल्यू 1, 20 अपॉन x, x की वैल्यू 20 मीटर। अब यहाँ पर आ जाएगा tan 60 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा पूरा ये h प्लस 20, तो h प्लस 20 अपॉन बेस x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है बेटा प्यारे बच्चों, √3, h प्लस 20 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x √3 इक्वल टू h प्लस 20, तो h की वैल्यू आ गई बेटा 20, ये आ जाएगी बेटा x √3 माइनस 20, x की वैल्यू कितनी है बेटा 20, x की वैल्यू है 20, तो हो जाएगा ये बेटा 20 कॉमन आ गया, आ जाएगी √3 माइनस 1 मीटर, ये आ जाएगी बेटा आंसर। समझा सारे बच्चों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, tan 60 वैल्यू रखी अंडर √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x √3, x की वैल्यू रख दी 20, 20 कॉमन आ गया √3 माइनस 1। आप लोग चाहे तो बेटा अंडर √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732, आप लोग चाहे तो अंडर √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार आया है आपके यहाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with the complementary, with it are complementary। Prove हाइट इज 6 मीटर, ये प्रूव करना है बेटा, हाइट इज 6 मीटर। सारे बच्चों देखो ध्यान से, ये प्रूव करना है, हाइट है 6 मीटर। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है बेटा, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन, एक टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है ए और बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर, एक तो 4 मीटर पे है और एक 9 मीटर पे है, एक 4 मीटर पे है बेटा और एक 9 मीटर पे है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब बेटा जानते हो, एक ही लाइन में, विद इट आर कंप्लीमेंट्री। तो बोल रहा है कि जो 2 पॉइंट्स है ना सेम स्ट्रेट लाइन में, जो 2 पॉइंट्स है ना बेटा, उनके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बेटा, कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा, याद रखना, एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा। समझा सारे बच्चों में कहना चाह रहा हूँ, एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा। डिस्टेंस कितनी है, एक की 4 मीटर और एक की 9 मीटर। तो उसने बोला है फाइंड हाइट ऑफ द टावर, कितनी है बेटा, 6 मीटर है। तो लगाओ, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया छोटे ट्रायंगल बनाएंगे। छोटा ट्रायंगल कौन सा है,
स्मॉल वाले में सी डी ए, इन ट्रायंगल सी डी ए। देखो बेस हाइट, हाइट मान लिया h, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस 4। देखो बच्चों आप लोग जानते हो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा cot थीटा, तो जाएगा h अपॉन 4। इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओ, बड़े वाले में दूसरा ट्रायंगल CDB, ट्रायंगल CDB, तो हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर देखो परपेंडिकुलर तो ये रहेगा h, और बेस कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक 9, कितना हो जाएगा बेटा 9। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ऊपर से क्वेश्चन मिटा रहा हूं बेटा, ऊपर से क्वेश्चन मिटा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब देखो बेटा tan थीटा को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन cot थीटा, tan थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू मेरे पास है कितनी h अपॉन 4 इक्वल टू h अपॉन 9। ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ, ये बन जाएगा 4 अपॉन h इक्वल टू h अपॉन 9, तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 4, h बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी कि h बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 6 मीटर। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 6 मीटर। समझा सारे बच्चों को, कंसेप्ट समझो। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाओ, ठीक है। ध्यान से देखो आपको क्या दे रखा है, बेस परपेंडिकुलर, तो आपको देखना है कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर बेस परपेंडिकुलर आ रहा है। अगर वो दे रहा है हाइपोटेनियस और बेस, तो आपको देखना है कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हाइपोटेनियस और बेस आ रहा है। समझे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो वो देगा उसके अकॉर्डिंग करना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी देखिए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रॉम द टॉप, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the top and of the top of a cable tower is 60 degree। कितना है प्यारे बच्चों 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है प्यारे बच्चों 45 डिग्री। डिटरमाइन हाइट, फाइंड h। ये सब आपके बोर्ड में रखे बेटा, सब इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में रखे मेरे प्यारे बच्चों, सब इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, कितनी बेटा 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। समझा मेरे सब प्यारे बच्चों को, ठीक है बेटा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक मैंने बना ली 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यहां से इसके टॉप तो ये होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, कितना है मेरे प्यारे बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा 45 डिग्री। तो बेटा ये 45 है, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों 45 होगा। नाम रख दो A B C D E। इसने क्या बोला है, फाइंड द हाइट, फाइंड h, हाइट फाइंड करनी है बेटा केबल टावर की, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। इसने पूछी है फाइंड h ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। दोबारा समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा समझते क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कि
इसके टॉप से, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सारे बच्चे प्यार से देखेंगे, ये 7 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी तो 7 होगा भाई, ये 7 होगा, इसको मैंने मान लिया x, कितना मान लिया x। तो हम लिखेंगे लेट ए बी बराबर x। ठीक है बेटा, चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम फाइंड करेंगे। देखिए बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने इसको मान लिया y, इसको मैंने मान लिया y, इसको y मान लिया, तो बेटा ये भी तो y हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने इसको मान लिया y तो ये भी तो y हो जाएगा। मैंने मान लिया ए बी बराबर x और सी डी बराबर y। भैया ये 7 है, 7 हो गया, ये मैंने x मान लिया, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। तो देखो बेटा इन ट्रायंगल, पहले इसमें लगा रहा हूं मैं, पहले इसमें लगा रहा हूं ECD में, पहले ट्रायंगल ECD में लगा रहा हूं बेटा मैं। क्या देखो tan 45, आपके पास क्या क्या है वो देखा करो, आपके पास जो जो चीजें है वो देखा करो मेरे प्यारे बच्चों। आपके पास क्या क्या है बेटा, आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर बेस, आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर और बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 7 और बेस 1, tan 45 की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 7 मीटर। कितनी आ गई 7 मीटर। अब मैं लगा रहा हूं ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी ई में हो जाएगा बेटा tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन y। तो tan 60 की वैल्यू √3 x अपॉन y, y की वैल्यू कितनी है 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7√3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब टावर की हाइट तो AC है, टावर की हाइट है मेरे प्यारे बच्चों AC, AC का मतलब AB प्लस BC, और AB की वैल्यू है बेटा x, BC की वैल्यू 7, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई 7√3 प्लस 7, कॉमन आ गया 7, तो हो जाएगी बेटा √3 प्लस 1। बेटा समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को। बेटा आप लोग चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो, आप लोग चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है बेटा 1/732, √3 की वैल्यू रख सकते हो 1.732। तो बेटा मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उसे मैं लिख नहीं सकता, वो बहुत लेंथी है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ आया है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ आया है। आप लोग इसकी जो क्वेश्चन है वो किताब से देख लीजिएगा, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका क्वेश्चन किताब से देख लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि एक स्टेट हाईवे है, एक स्टेट हाईवे है, लीड्स कर रही है टू द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर की तरफ, एक हाईवे जा रही है एक टावर की तरफ। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, यहाँ पर एक आदमी बैठा है। बेटा क्वेश्चन आप लोग किताब से देख लीजिएगा, 15 क्वेश्चन है, 9.1 का 15 क्वेश्चन किताब से देख लीजिएगा। टावर के ऊपर एक आदमी बैठा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने मान लिया वो कार यहाँ है, मैंने मान लिया वो कार यहाँ है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन से नोट किया 30 डिग्री। कितना नोट किया? 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग टू द टावर, विच इज अप्रोचिंग टू द टावर, इसका मतलब बेटा वो टावर की तरफ जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। मैंने मान लिया स्पीड, मैंने मान ली x, कितनी मान ली? x, किलोमीटर पर या मीटर पर सेकंड, ये मैंने मान लिया। ठीक है बेटा 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड लेटर यानी 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60। यानी गाड़ी जब 6 सेकंड चली तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ये बोल रहा है
कि जो यहाँ पर सपोज आ गई वो कार 6 सेकंड में, वो कार सपोज यहाँ आ गई सॉरी 6 सेकंड में वो कार बेटा यहाँ पर आ गई, तो बोल रहा है कि वो टावर को पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी, वो टावर को पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी मेरे प्यारे बच्चों। मैंने मान लिया, देखो मैंने मान लिया टी, मैंने मान लिया कितना टी सेकंड। एक बात बताओ बेटा, आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा ए भी डिस्टेंस है, ए भी डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। इस तो मुझे ए भी निकालनी है, टाइम कितना है 6 और स्पीड कितनी है x 6x। सिमिलरली बी से निकाल दूंगा, टाइम कितना है t, स्पीड कितनी है x, तो जाएगा tx। इसको मान लिया मैंने h, क्या मान लिया h। तो अब मैं लाऊंगा बेटे छोटे वाले टावर में, सॉरी छोटे वाले ट्रायंगल में। छोटे ट्रायंगल में देखिए बेटा, इन ट्रायंगल BCB परपेंडिकुलर बेस, तो जाएगा बेटा tan 60 h अपॉन tx। tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन tx। तो बेटा h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, h की वैल्यू आ गई बेटा √3 tx। क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं लगा रहा हूं इन ट्रायंगल ACB बड़े वाले में, क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h, बेस मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा पूरा, यानी कि 6x प्लस के tx, 6x प्लस के tx। √3 की वैल्यू ये हो जाएगी बेटा, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी मतलब √3। मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, समझ मेरे प्यारे बच्चे। तो ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा h √3 इक्वल टू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 6 प्लस t, मैंने x कॉमन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 6 प्लस t, x कॉमन ले लिया मैंने प्यारे बच्चों। तो बेटा h की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी √3 फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 h की वैल्यू यहाँ से रख दो √3 tx ये रख दिया, तो √3 tx इंटू √3, तो 6 प्लस t x, x x कैंसिल हो गया, √3 की मल्टीप्लाई √3 से 3t इक्वल टू 6 प्लस t, t इधर पहुंच जाएगा 2t बराबर 6, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 सेकंड। कितनी आ गई 3। तो कितना टाइम लगाएगी, देखो वो टाइम लगाएगी 9 सेकंड, वो टाइम लगाएगी यहाँ से आता वो 6 सेकंड में चली, और यहाँ से आता 6 सेकंड में, और यहाँ से आता 3 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया 9 सेकंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तो आज बेटा आप इसको करिएगा। थैंक यू।